6 मंथ्स 6 रेड कैंडल्स, बिटकॉइन 1,26,000 से गिर के $66,000 पे आ गया है, यानी 48% डाउन है इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई से। लेकिन एक चीज़ मैंने कल देखी है और मुझे लगा कि आपको भी वो चीज़ पता होनी चाहिए। बिटकॉइन खत्म हो गया। लेकिन जो डाटा मैंने कल देखा है वो बिल्कुल उल्टा है और आज मैं वो डाटा आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले ये समझो, अक्टूबर 2025 में बिटकॉइन ने $1,26,000 का ऑल टाइम हाई टच किया था। उस दिन मेरी कम्युनिटी में इतने मैसेज आए और सबको लगता था कि अब बिटकॉइन $2,00,000 पे चला जाएगा। लेकिन मैंने उस दिन एक चीज़ बोली थी और आज मुझे खुशी है कि मैंने वो बोली थी कि भाई अपनी प्रॉफिट टेकिंग कुछ ना कुछ कर लो और रिस्क को यहीं पर मैनेज करना स्टार्ट कर दो। 6 महीने बाद अप्रैल 2026 बिटकॉइन $67,000 पे है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर 7 पे है। अल्ट कॉइन्स 80 to 90% गिरे हुए हैं और वो सब लोग जो अक्टूबर में बोल रहे थे वो सब अब चुप हैं, उन्होंने सप सौं गया है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। स्ट्रैटेजी जो पहले माइक्रो स्ट्रैटेजी थी उसने पिछले हफ्ते 45,000 और बिटकॉइन खरीदे हैं। टोटल उनके पास 7,83,000 से ज़्यादा का इस वक्त बिटकॉइन का होल्ड है और बिटकॉइन का ETF इनफ्लो मार्च में 1.13 बिलियन पॉजिटिव आया है, $13 बिलियन का, और ये 4 महीने के आउटफ्लो के बाद पहली बार हुआ है। इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं और रिटेलर बेच रहे हैं। ETF इसकी नुमाइंदगी करता है बेसिकली। और हिस्टोरिकली भी जब ये होता है तो क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये समझो। अप्रैल हिस्टोरिकली बिटकॉइन का बेस्ट मंथ रहा है। एवरेज रिटर्न जो है वो 33% है। लेकिन जनवरी और फरवरी दोनों ने अपने हिस्टोरिकल जो एवरेज थे उनको ब्रेक किया। जनवरी में -10% आया बिटकॉइन और अप्रैल में जो है वो -14% आया। जबकि जनवरी का जो एवरेज रहता था पहले 8% प्रॉफिट में होता था और फरवरी का जो एवरेज प्रॉफिट होता था वो 12% होता था और दोनों बार नेगेटिव आए और एक्सट्रीम नेगेटिव आए। इसका मतलब है कि सीजनल पैटर्न्स जो था वो इस बार ब्रेक हुआ है और जो लोग ब्लाइंडली सीजनल साइकिल को ट्रस्ट करते थे खत्म हो गए हैं वो। लेकिन एक चीज़ है, $67,000 का ये जो लेवल है बिटकॉइन इसमें 2026 में हर बार सपोर्ट ले रहा है और हर डिप के बाद ये लेवल जो है वो रिक्लेम हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कल रात ट्रंप ने जो है वो एक स्पीच दी जिसके बाद जो है वो मार्केट 2% जो है वो डंप की थी। गोल्ड भी गिरा, बिटकॉइन भी गिरा, ओवरऑल मार्केट जो है वो कल क्रैश की थी क्योंकि उसने जो है ईरान वॉर के खिलाफ जो है एक अग्रेसिव स्पीच जो है वो दी थी। और अभी अगर आप देखो तो इस वक्त जो है मैक्रो इवेंट्स डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए जो टेक्निकल एनालिसिस भी अगर आप कर रहे हो तो आपके वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो फेल हो रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या करें, बाय करें या वेट करें? मैं बताता हूं, लेकिन पहले वो नंबर सुन लो जो मैं बताने आया था। वेल रेशो क्रिप्टो क्वांट के मैट्रिक जनवरी में 0.34% था और अब वही 0.79 पे है। इसका मतलब कि बिग प्लेयर्स एक्सचेंज पे कॉइन्स भेज रहे हैं और ये सेल का सिग्नल है। और यही वो नंबर है, जब तक ये रेशो नीचे नहीं आएगी तब तक हम बाय के लिए नहीं जा सकते। पूरी की पूरी मार्केट जो है वापस बुलिश नहीं होगी। तो बेरिश रहे नहीं, लॉन्ग टर्म में $67,000 पे अकोमोडेट करना बुरा ऑप्शन नहीं है। हिस्टोरिकली ये जोन जो है वो प्रॉफिटेबल रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एहतियात जरूरी है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है? मेरी स्ट्रेटजी 30% पोजीशन ऑलरेडी इन है, मैं 30% जो है वो ऑलरेडी होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन बाकी का कैश रेडी किया हुआ है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $60,000 या फिर $55,000 के नीचे जगह अगेन जो है वो बाय बैक करूंगा। और इस मंथ 8 अप्रैल को FOMC मिनट्स रिलीज हो रहे हैं और 28 अप्रैल और 29 अप्रैल के दरमियान जो है वो फेड मीटिंग भी है और ये दो इवेंट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रखेंगे मार्केट को। तो इसलिए आप लोग भी तैयार रहो, रिस्क मैनेजमेंट को जो है वो इंपॉर्टेंस देनी है हमेशा से। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी अपनी 5 मिस्टेक्स बताई थी कि जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किया था और उसके बाद जो है वो मैंने कैसे सर्वाइव किया वो भी एक्सप्लेन किया था। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी आप लोगों ने ज़रूर देख लेना है क्योंकि जो अब सर्वाइव कर जाएगा वो नेक्स्ट बुल रन में अपने अकाउंट्स को मल्टीप्लाई कर सकता है। और मेरा एक सवाल है कि अगर अब 2025 में जबकि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $1,20,000 $1,24,000 पे थी तब खरीदने का सोच रहे थे, तो अब बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $66,000 पे है, तो अब क्यों डर रहे हो? सेम वही बिटकॉइन है और बात मजे की ये है कि इस वक्त इस हाफ प्राइस के अंदर मिल रहा है आप लोगों को, तो अब क्यों नहीं खरीद रहे? मुझे ये तो जरा कमेंट में बताओ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।